नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक सेवा न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ विकी। आज एक ऐसी खबरों के साथ आप लोगों के समक्ष आया हूं जो सभी को देखना चाहिए और इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। खबर साहेबगंज ज़िले का है। साहेबगंज ज़िला एक छोटा सा अपना गर्वान्वित महसूस कर रहा है। जिले की खबर यह है कि आज साहेबगंज जिले के एक होनहार बेटे ने अपने जिले का नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने बताया कि मैं अपने माता पिता ही नहीं बल्कि राज्य और देश का नाम रोशन किया हूँ। आपको आगे बता दें कि यह होनहार बेटे ने बड़ी कठिन परिश्रम कर इस मुकाम तक पहुंचा है। यह जो परीक्षा होती है कहा जाता है कि सबसे कठिन परीक्षा होती है। यूपीएससी की परीक्षा क्रैक कर उन्होंने 6ठा स्थान हासिल किया और देश, माता पिता और राज्य का नाम रोशन किया। इसी कड़ी में आज हम लोग उनसे मिले और बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी पूरी जीवनी बताई। जी धन्यवाद। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है 10th क्लास तक सेंट ज़ेवियर स्कूल साहिबगंज से मैंने पूरा किया। उसके बाद 12th क्लास जो है मैंने कंप्लीट किया चिन्मय विद्यालय बोकारो स्टील सिटी से 93% मार्क्स के साथ। उसके बाद मैंने अपना बीई जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है वो मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की बीआईटी मेसरा रांची से फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन के साथ। उसके बाद इंजीनियरिंग सर्विसेज के पहले मैंने गेट में भी अच्छा रैंक मैंने प्राप्त किया था। गेट 2020 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 9th थी, जिसके तहत मुझे कई सारे महारत्न एवं नवरत्न कंपनी से जॉब ऑफर्स मिले, जैसे कि IOCL, NTPC, BHEL, ऑयल इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI वगैरह वगैरह। इससे मैंने दो कंपनियों में मैंने नौकरी की, एक ऑयल इंडिया लिमिटेड में एज ए ड्रिलिंग इंजीनियर असम में। उसके बाद मैंने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में LPG डिपार्टमेंट में मैंने काम किया 2.5 साल के लिए, कुछ वक्त असम में, उसके बाद कुछ वक्त बोकारो में। काम करने के दौरान मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी सेवाएं बेहतर तरीके से दे पाऊंगा अगर मैं भारत सरकार में डायरेक्ट UPSC के तहत रिक्रूट होने के बाद। तो उसके बाद कुछ समय तो मैंने जॉब के साथ ही तैयारी की, लेकिन जब मुझे लगा कि अब मुझे फुल फ्लेजेड तरीके से इस परीक्षा की तैयारी करनी है, तब मैंने जॉब छोड़कर दिल्ली में रह के मैंने तैयारी की। इसमें मेरे बड़े भाई का काफ़ी योगदान रहा। अप्स एंड डाउन्स काफ़ी थे जर्नी के दौरान। काफ़ी वक्त ऐसे आई जब मेरी हिम्मत टूटने लगी। उस वक्त मेरे माँ बाप एवं मेरे बड़े भाई का काफ़ी सपोर्ट रहा और काफ़ी मेहनत, संघर्ष एवं अपने माँ बाप का आशीर्वाद और शिक्षकों के योगदान से मुझे ऑल इंडिया रैंक 6 मैंने प्राप्त किया है ESE 2025 में। अब मैं उम्मीद करता हूं कि इससे मुझे जो भी डिपार्टमेंट मिले उसके साथ मैं न्यायपूर्वक अपनी पूरी सेवाएं तो भारत सरकार के लिए। तो हर सफलता के पीछे किसी का हाथ होता है जी। तो अपनी सफलता का श्रेय किनको देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने माँ बाप एवं बड़े भाई को अपने सफलता का श्रेय दूंगा, लेकिन इसके अलावा भी मेरे शिक्षक जो बचपन से ही राइट फ्रॉम सेंट ज़ेवियर स्कूल से काफ़ी सारे चीज़ें मुझे पढ़ाए। और मुझे लगता है कि शिक्षा सिर्फ किताबों के द्वारा दी गई नॉलेज से नहीं होती, उसमें कैरेक्टर डेवलपमेंट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आई थिंक सेंट ज़ेवियर स्कूल एवं चिन्मया एवं कई सारे मेरे दोस्त, तो सभी लोगों का योगदान रहा है। और चीज़ें धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें और पता चलती जाती है लोगों के बारे में, समाज के बारे में। तो इसलिए मैं काफ़ी इस चीज़ पे मैं गर्व फील करता हूँ जो मैंने हासिल किया है। आपके पिताजी की भाग भर वाला जीवन रहता जी। है, तो उस समय कैसे किसको डील करते थे, कैसे कितना आगे बढ़ाते थे जी। उसमें कैसे आपने आगे बढ़ा? देखिए, मेरे पापा जो है बहुत ही मामूली के साथ काम करके पूरा जीवन भर, पहले कुछ समय तो सिनेमा हॉल में काम किए, उसके बाद एज ए एजेंट काफ़ी मुश्किल घड़ियों में काम किए, लेकिन ये इंश्योर किए कि कभी दोनों बेटों में कभी किसी तरह का पढ़ाई विशेष तौर पे उसमें किसी चीज़ की कमी ना हो कभी भी। तो पढ़ाई के लिए चाहे जितना भी पैसे लगे उन्होंने दिए, और ये इंश्योर किया कि मेरे पिता जिस लेवल तक पहुंच पाए, मेरा बेटा इससे तो बहुत आगे निकलेगा और पूरी वंश को जो है वो बदलेगा। मैं इतना मेहनत करूंगा ताकि मेरे बेटे जो है इसे आगे बढ़ पाए। तो मुझे लगता है कि मेरे पिता का तो योगदान मतलब सर्वोपरि है, उसमें तो कोई उसके ऊपर सवाल नहीं है।
तो मुझे लगता है मैं काफ़ी प्राउड फील करता हूँ। मेरे पापा बहुत ही मामूली सा काम करके मुझे इस मुकाम तक पहुँचाए हैं। धन्यवाद जी। तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा इसमें सिंपल सा मानना है कि टेक्नोलॉजी आज के डेट में, ठीक है, कई सारे इंस्टाग्राम और ये सब है, तो आपको तो डिस्ट्रैक्शन के सोर्सेस ऐसे नहीं है कि आज है, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, लेकिन आपकी जो मेन चीज़ें हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स है आपकी लाइफ में, प्रायोरिटीज़ क्या है, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी प्रायोरिटीज़ इतनी छोटी है कि वो आसानी से किसी भी टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन से वो ख़त्म हो सकती है, तो काफ़ी मुझे लगता है वो छोटा सा आपका ये है। लेकिन अगर आपकी जो करना है, जो ड्रीम्स अगर आपके बड़े हैं, तो टेक्नोलॉजी में किसी भी तरह का कुछ भी चीज़ आए जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे, ये चीज़ आपका हौसला से बड़ी नहीं हो सकती है। तो मुझे लगता है टेक्नोलॉजी को आप सही तरीके से यूज़ कीजिए, जो आपके अंदर जो ताकत है, जो आपको हासिल करना है, उसको चैनलाइज करें टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और उसी को यूज़ करके मैंने ये हासिल किया है मुकाम। जी, टोटल मैंने 10 फाइनल एग्ज़ाम्स मैंने निकाले हैं, मतलब फाइनल जिसमें मुझे ऑफ़र लेटर मेरा है। और आज जो आप जिस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं, वो मुझे सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि एक भारत सरकार की नवरत्न कंपनी है, उसमें मुझे ऑफ़र मिला है एज एग्जीक्यूटिव ट्रेनी मैकेनिकल काम करने का। तो लेकिन मेरा ज़्यादा प्रायोरिटी तो यूपीएससी की तरफ है, बट मैं काफ़ी इस चीज़ का शुक्रगुजार हूँ कि मेरी मेहनत इसमें भी रंग लाई और मैंने इसमें भी प्रथम स्थान हासिल किया है।